होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए। लक्षद्वीप की सुंदरता को पीएम उनका मोदी वो खुद जाता है वहाँ और वहाँ जाके सैड पार्टी करता है। मतलब शब्दों में समेटना समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके। बहुत मुश्किल है। मोदी वो तो जलील इंसान है। आपको हैरत हो शायद सुन के कि अब पर्सनैलिटी का बड़ा फर्क होता है। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के विजिट पे किए और इंटरनेशनल ट्रेंडिंग पे हैं। इंडिया हमारा कब का दुश्मन है? इंडिया तो हमारा जब से हम पाकिस्तान बना है उससे पहले का भी दुश्मन है। बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। मोदी के नाम से। और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से। जो देखे दुबई और सऊदी हम पे लिमिटेड वीजा कर चुके हैं। कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। चीन को बढ़ा परेशानी, पाकिस्तान है बेचैन। पता है दोस्तों क्यों? मालदीव एक छोटा सा देश है। वहाँ पर कुछ दिन पहले एक नया सरकार बना। उस सरकार चाइना के साथ मिल करके एंटी इंडिया काम करना स्टार्ट किया। इंडिया को धमकी दिया कि आप यहाँ से जो फोर्सेस है हटा ले। मोदी जी ने पलटवार में एक ऐसा जवाब दिया, दोनों देश हैरान है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया। आज 2 दिन से मोदी जी ट्रेंड पर है। हमारे देश में एक जगह है, टापू है लक्षद्वीप। मोदी जी वहाँ पर गए, वहाँ पर जाकर के वहाँ के वीडियो बनाया। अब मोदी जी की वीडियो से लोग इतना प्रभावित हुए कि फटाफट लोगों ने जो भी टिकट बुक कराया हुआ था मालदीव का, सब ने कैंसिल करना स्टार्ट किया। होटल्स कैंसिल किया, फ्लाइट टिकट कैंसिल किया। ये लेकर के मालदीव गवर्नमेंट को बहुत ही परेशानी बढ़ा कि भाई जब टूरिज्म नहीं होगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। एक चीज ये है जो शायद आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए। और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए। यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यानी इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, इसमें कहीं ना कहीं वो भी चीज नजर आती है कि प्रायोरिटी जो उनकी है वो बिल्कुल इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और वो खुद मुख्तार और होना चाह रहे हैं। मेरा नाम अक्सा है। करती क्या हो? आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। पीएम जो भी करंट है पता है उनके बारे में? आई एम नो आइडिया। मोदी वो तो जलील इंसान है। क्या बोला तूने? स्टेट ही कहूंगी, मतलब कि आप इतना भी ना करें जुल्म अपनी आवाम के साथ। आपके आवाम अच्छी है तो आप उसके साथ नहीं करें। लेकिन यार दूसरी जानिब अगर हम देखें, आपने कहा है कि वो बड़ा जलील इंसान है, लेकिन अगर हम देखें तो आज की एक बड़ी न्यूज़ आई और ऐसी न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। आज की न्यूज़ ये थी कि उनका एक सिटी है जहाँ पर टूरिज़्म लोकल जो होता है वो बहुत कम है, बाहर से भी नहीं आते लोग और लोकल भी बहुत कम जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो बंदा पीएम उनका मोदी वो खुद जाता है वहाँ और वहाँ जाके सैड पार्टी करता है, मतलब कि दिखाता है लोगों को कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये खूबसूरती है, आए आके इस जगह को आप भी विजिट करें ताकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा। जब बाहर से लोग आए तो रोज़गार मिलेगा। तो पॉजिटिव वे में किया ये वर्क। बट फिर हमारे जो कश्मीरी है उनके साथ क्यों जुल्म होता है? कौन है ये लोग? वहाँ पे तो वो कश्मीर के अंदर श्रीनगर जो है, श्रीनगर उसको स्मार्ट सिटी इस टाइम कहा जाता है। स्मार्ट सिटी के अंदर दुबई की इमारत जो है कंपनी ने उधर इन्वेस्टमेंट किया। आप देखो कि अगर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है तो कोई इतना टूरिज्म है, इतना ज़्यादा कि रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहाँ से जुल्म होता होगा? पहले कश्मीर में अभी जुल्म नहीं है। अभी लॉकडाउन है, मुझे बताओ लॉकडाउन कहाँ पे है? न्यूज़ पे जो दिखाते फिर या तो मीडिया हमें गलत दिखाता है या फिर हमारे सोचने जो मीडिया दिखाएगा हमने तो उसी पे ही ओके करना है ना कि मीडिया दिखा रहा है कश्मीर पे बहुत जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ ही हो गया, उनके बेटे की लाशें बिछ गई हैं, वट जो भी उनके है, तो मीडिया फिर इतना क्यों कर रहा है? समंदर के किनारे पर लोग नहाते नहीं थे जाके। उस मुकामी इलाके के लोग भी नहीं नहाते थे। तो मोदी साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर टूरिस्ट भी आ सकते हैं,
तो लोग जाकर डर के मारे नहाते नहीं है, तो मैं खुद जाता हूँ नहा के लोगों को बताऊंगा भाई अगर मैं नहा सकता हूँ सेव है तो आप भी नहा सकते हैं। हकीकत है, तो आप बताएं कि इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के पास होता, गजब बेइज्जती है। इस तरह के तरक्की करवाने वाली सोच अगर हमारे पास होते तो क्या आज हम भी तरक्की ना कर गए होते? कमाल तरक्की करते, कमाल। हमारे लीडर तो माशाल्लाह कमाल लोग हैं। वो पहले अपना सोचते हैं फिर दूसरी आवाम का सोचते हैं। 99 अंदर होते हैं और एक आप पर लगाते हैं। ये बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज़ इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। क्या कहते हैं वैसे? तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको, दिल सड़ता है, दुखता है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है आज दुनिया उसकी इज्जत कर रही है, सऊदी, दुबई और ये सारे मुस्लिम कंट्रीज भी उसकी इज्जत करते हैं। अगर हम देखें तो उस बंदे ने लोकल चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की। वो किस तरह से, उनका एक सिटी है वहाँ पर टूरिज्म लोकल वो भी नहीं जाता था, बाहर का तो दूर की बात है, लोकल भी नहीं जाते थे। वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। उस बंदे ने खुद गया जाके वहाँ पर वीडियोस बना रहा है, मतलब दिखा रहा है लोगों को कि इतनी अच्छी अच्छी जगह यहाँ आप आ सकते हो, बता रहा है। क्या समझते हैं अंकल कि वो जब से आया है उसने दुनिया पे राज करना शुरू कर दिया। हमारे पीएम की बात करें, वो बाहर जाते हैं हमारे पैसों पे और वो अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखें कि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, जलवा है हमारे मुल्क के अंदर ना बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। देखिए दुबई और सऊदी हम पे लिमिटेड वीज़ा कर चुके हैं कि भाई आने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब पाकिस्तान ने कदर नहीं की तो बाहर वाले क्या करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जी आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो उनसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वो इंडिया हमारा कब का दुश्मन है? इंडिया तो हमारा जब से हम पाकिस्तान बना है उससे पहले का भी दुश्मन है। जब कायदे आजम ने हमारे साथ खड़े हुए थे तो उसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मेहरबानी के वो हमें अलग करके चले गए। पता है मैं आपको बताऊं, कायदे आजम की और गांधी की इतनी दोस्ती थी जैसे सगे भाइयों की दोस्ती होती है। लेकिन कायदे आजम का विजन था कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी और आज़ाद रहना चाहती है या हमारा खुद मुख्तार होना चाहिए। उन्होंने दुश्मनी डाल के अलग नहीं किया, हमें दोस्ती से अलग किया। तो फिर ये दुश्मनी में कन्वर्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों में भी सब्र नहीं है और उनमें भी सब्र नहीं है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं, टॉपिक मेन खबर ये आपको पता है, आपको हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है। एक तो पीएम मोदी के नाम से और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से। क्या समझते हैं? उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। क्या बात है, इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं। पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए आप मालदीव की बात करते हैं, सऊदीया एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाए। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे। देखो चाइना
हमारा दोस्त है, ये सुनते हुए मुझे भी अरसा गुजर गया। लेकिन चाइना के अंदर जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, उनको दाढ़ी नहीं रखने दिए जाते, वहाँ रोजे नहीं रखने दिए जाते। जो जुल्म हो रहा है, जहाँ पर मस्जिदों को गिरा के टॉयलेट बनाया जा रहा है, अंदर एक और चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर नाउज बिल्ला ज़मीन के ऊपर कलमे की टाइल्स लगी हुई हैं। तो यार हमें दिखाया क्यों नहीं जाता? हमें सिर्फ एक चीज़ बताई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। वही मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का ही है। मीडिया अच्छाई भी दिखा सकती है, बुराई भी। अब मीडिया पे काम है कि अगर चाइना में, चाइनीज़ में या चाइनीज़ लोग जो भी कर रहे हैं, उनको हमें पाकिस्तान को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हमें पता हो जो हम इमरान खान के लिए खड़े हुए हैं, तो हम अपने यानी बिंगा मुसलमान अपने ज़मीर के लिए खड़े हों। हैं अब पर्सनैलिटी का बड़ा फर्क होता है। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के विजिट पे किए और इंटरनेशनल ट्रेंडिंग पे हैं, और अपनी कंट्री में, किसी दूसरे कंट्री में नहीं गए। और जो मालदीव की बात करें, उन्हें इस टाइम जो सा समझने की परेशानी हो गई है। और मैं क्या समझ, मैंने जो जितनी भी उनकी स्पीच कुछ देखी हैं, उनके कुछ काम देखे हैं, गवर्नमेंट ने उसने ये टूरिज्म के ऊपर काफी काम किया है। मेरा ख्याल उसने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है इंडिया में। नहीं, इमरान खान की इमरान वो अपने दौरे हुकूमत में एक मिनिस्ट्री बना के, अब वो फॉल है या नहीं है, मुझे इसके आप बेहतर इस तरह से उस बंदे ने, इंडिया के पीएम ने लोकल चीज़ को प्रमोट किया है अपने थ्रू। उससे पहले भी तेजस उनका एक फाइटर जेट था, जिसको ना दुनिया ले नहीं रही थी। मतलब उनका बना हुआ था, लेकिन दुनिया ले नहीं रही थी। लोग समझते थे कि नहीं ये सही नहीं है, ख़राब हो जाएगा, वे फेल है। उस बंदे ने उसको खुद उड़ा के प्रमोट किया कि ये देखो मैं उड़ा सकता हूँ, तो ये बहुत कामयाब है, आप दुनिया लेगी। आपसे एक ही बात की, वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं यार, हर बंदे को वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई इंजीनियर बन आगे ना, मैं कह रही हूँ, अगर यहाँ पे कोई अब एटमी ताकत की बात कर ले, किसी ने बना ली है ना, उसको पकड़ के कैद कर देंगे कि भाई यह बंदा रिवेल ना है कि किसी ने ये काम क्यों किया। आप उसको प्रमोट नहीं करते, वो लोग प्रमोट करते हैं अपने छोटे लेवल से अप लेवल तक। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि वो इसने इतना अच्छा इनिशिएटिव या इतना अच्छा काम किया, मैंने आपको बताया काम किया इसने। मतलब एक इमेज है, वरना मोस्टली मीडिया नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाता है, पॉजिटिविटी को बहुत कम करता है। कामयाब किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको वीडियो देख करके बहुत ही मजा आया होगा और प्राउड महसूस हुआ कि भाई हमारे देश में भी इतना खूबसूरत जगह है, हम क्यों भला बाहर जाएंगे, अपना पैसा अपना देश में ही खर्च करेंगे, अपना देश का रेवेन्यू बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एक चीज बहुत ही अच्छा लगा कि अनम शेख बहुत ही पॉजिटिव बात कही। वो जो महिला खिलाड़ी थी जो कुछ देर पहले एंटी मोदी बात कर रही थी, बाद में उसका माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ कि वो मोदी बोलने लगी। तो भाई थैंक यू अनम जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और दोस्तों, मोदी जी आज के डेट में सबसे पॉपुलर नेता इसी वजह से हैं। कुछ यूनिक काम करते रहते हैं जो लोग सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।